नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13 सम्मिति। भूमिका। सम्मिति हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले एक आम शब्द हैं। जब हम ऐसी आकृतियों को देखते हैं जब बराबर संतुलित अनुपात में हो, हम कहते हैं यह आकृतियाँ सम्मिति आकृतियाँ हैं। ताजमहल, तिरुवन्नमलाई और ताजमहल अपनी सम्मिति बनावट के कारण इन पुरातात्विक आकृतियों ने अद्भुत स्थापत्य बना रखा है। कल्पना कीजिए आप एक आकृति को आधे से इस तरह मोड़े कि उसका आधा बायां भाग आधा दायां भाग एक दूसरे के पूर्णतः मिलता जुलता हो, तब हम कहेंगे कि आकृति को सममिति रेखा उपस्थित है। हम देख सकते हैं कि दोनों आधे भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। यदि हम आकृति को मोड़ने वाले स्थान पर एक दर्पण को रख दें तो आकृति का एक भाग प्रतिबिंब दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेगा। सममितीय आकृतियाँ बनाना है। इंक ब्लड डेविलिस, इन्हें भी कीजिए। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, इसे आधे भाग से मोड़िए। स्याही की कुछ बूंदें को आधे भाग पर डालिए। स्याही धागा प्रतिरूप। एक कागज को आधे भाग से मोड़िए, उसमें से एक आधे भाग पर एक कम लंबाई के आधे भाग वाले अलग अलग स्याही या पेंट डुबोकर व्यवस्थित कीजिए। अब दोनों आधे भागों को इकट्ठे बनाइए। प्राप्त आकृति का अध्ययन कीजिए। प्रयास करें। अपनी कक्षा में उपलब्ध कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए जो श्यामपट्ट, मेज, दीवार, पुस्तक इत्यादि। इनमें से कोई वस्तु सममिति है, कौन सी सममिति नहीं है? क्या आप इनमें सममिति वस्तुओं की सममिति रेखा पहचान सकते हैं? 13.1 आकृतियाँ जिसमें दो सममितीय रेखाएं हैं, इन्हें कीजिए। एक पतंग। आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर में एक कोणों को मापिए। 30, 60 और 90। एक ऐसे दो समान सेट स्क्वायर लीजिए, इन्हें आपस में मिलाकर रखिए। एक पतंग बनाइए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक आयत कागज लीजिए, इसे एक बार लंबाई की ओर मोड़िए जिससे कि इसे आधा भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक ले। क्या यह मोड़ एक सममिति रेखा है और क्यों? प्रयास कीजिए। दो तहों वाले कागज से कटी हुई आकृति। एक आयताकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इसे एक बार मोड़िए और पुनः एक बार मोड़िए, फिर डिजाइन बनाइए जैसा कि दिखाया गया है। जो आकृति बनाई गई है उसे काटिए और खोलिए। अनेक सममिति रेखाएं, दो या दो से अधिक वाली आकृतियाँ। एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इसे ऊर्ध्वाधर में आधे से मोड़िए और पुनः क्षैतिज से आधे भाग से मोड़िए। इसे खोलिए और पुनः वर्ग को आधे भाग से मोड़िए, लेकिन इस बार वर्णक विकर्ण के साथ जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसे पुनः खोलिए और आधे भाग से मोड़िए, लेकिन इस बार दूसरे विकर्ण को के साथ साथ जैसा कि आकृति में दिखाया गया है ऐसे खोलिए। सममिति प्रत्येक स्थान। आप प्रतिदिन ऐसे बहुत से मार्ग सूचक संकेत या चिन्ह देखे होंगे जिसमें सममिति की रेखाएं होती हैं। यहाँ पर ऐसे ही कुछ चिन्ह दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ मार्ग सूचक संकेतों को पहचानें और इन्हें बताएं। सममिति रेखाओं को इंगित करना मत भूलिए। प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं हैं जिनकी आकृतियाँ सममिति हैं, इन्हें देखिए। ताश के कुछ पत्तों की डिजाइन सममिति रेखाएं होती हैं। ताश के पत्तों में उन्हें पहचानिए। यह एक कैंची युग्म है, इनमें कितनी समितियां हैं? इस सुंदर आकृति का निरीक्षण कीजिए। यह एक सममित पैटर्न है जो कोच स्नोफेल्स के नाम से जाना जाता है।
13.2 प्रतिबिंब और सममिति रेखा और दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के प्राकृतिक तौर पर संबंधित होते हैं। यह एक आकृति दी गई है जिसमें अंग्रेजी अक्षर एम का प्रतिबिंब दिखाया गया है। आप कल्पना कीजिए कि दर्पण दृश्य अदृश्य है और आप केवल एम अक्षर और इसकी छाया के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। वस्तु और उसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा के संदर्भ में सममिति है। जब एक पेपर को मोड़ा जाता है तो दर्पण रेखा सममिति रेखा बन जाती है। जब आप कहते हैं कि छाया दर्पण रेखा में वस्तु का प्रतिबिंब है, तो आप यह भी देखते हैं कि जब वस्तु परिवर्तित होता है तो उसकी लंबाई और कोणों में भी बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वस्तु की लंबाई और कोणों तथा छाया की संगत लंबाई और कोण समान होते हैं। यद्यपि एक तरह से परिवर्तन भी होता है, अर्थात एक वस्तु तथा उसकी छाया में अंतर होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह अंतर क्या है? इन्हें कीजिए। एक वर्गीकृत कागज का एक आकृति ABC बनाइए। इसका दर्पण रेखा L में प्रतिबिंब ABC ज्ञात करिए। AB, BA और BC और BC, AC और AC की लंबाइयों की तुलना कीजिए। प्रयास कीजिए। इन्हें कीजिए। कैलाइडोस्कोप। अपने दर्पणों वाले एक कैलाइडोस्कोप में बने प्रतिबिंब बनते हैं जिनके अनेक सममिति रेखाएं होती हैं। प्रायः दो दर्पण पट्टियों को V आकार में रखकर प्रयोग किया जाता है। दर्पण के बीच बने कोण सममिति रेखाओं या सममिति रेखाओं की संख्या को बताते हैं। एक कैलाइडोस्कोप बनाइए और इसके द्वारा बनाई गई सममिति आकृतियों की कुछ और जानकारी प्राप्त करने में प्रयास कीजिए। एल्बम। परावर्तित सममिति का उपयोग। एक अखबार बांटने वाला लड़का अपनी साइकिल को गली के बिंदु P पर खड़ा है। वह अखबार A और B घरों में बांटता है। उसे अपनी साइकिल को कहाँ पर खड़ा करना चाहिए जिससे A, B और AP दूरी सबसे कम हो? 13.3 रंगोली प्रतिरूप। कोमल और रंगोली अपने देश में बहुत प्रसिद्ध है। कुछ नमूने यहाँ दिए गए हैं, उनमें से सममिति प्रयोग कर ध्यान दीजिए। इन प्रतिबिंबों को डिजाइन भी संभवतः हो चुके हैं। इनका इकट्ठा कीजिए और एल्बम तैयार कीजिए।